नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 विषय हिंदी, वार शनिवार, दिनांक 3/7/2021, पाठ नंबर 2, लहासा की ओर। पाठ नंबर 1, लेखक राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन एक घुमक्कड़ी स्वभाव के व्यक्ति थे। घुमक्कड़ी स्वभाव होता है जो एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहते, कभी किसी दूसरे शहर में चले जाते थे, कभी दूसरे गांव में कुछ दिन वहां रह गए, ऐसे घूमते रहते थे और वहां जो कुछ विशेषताएं होती थी उनके बारे में जानकारी प्राप्त किया करते थे। इनके परिचय के बारे में देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 ईस्वी में आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ पंदहा नामक स्थान पर हुआ था। आजमगढ़ में पंदहा नामक स्थान है, वहां पर इसका जन्म हुआ था और इनका मूल नाम जो था वो केदार पांडे था। मूल नाम केदार पांडे था। इनकी मृत्यु 1963 ईस्वी में हुई थी। इनका जो प्रसिद्ध कहानी संग्रह है वह है वोल्गा से गंगा। वोल्गा से गंगा इसका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। आत्मकथा होती है अपने बारे में लिखना, उसे आत्मकथा कहते हैं। तो इनकी आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा नाम से जानी जाती है। यात्रा साहित्य, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र और भी कई यात्राओं का वर्णन पाठ में दे रखा है। तो ये इनका लेखक परिचय है। अब पढ़ते हैं हम पाठ। देखिए, लहासा। लहासा है तिब्बत की राजधानी। राहुल सांकृत्यायन द्वारा 1930 ईस्वी में तिब्बत यात्रा का वर्णन इस पाठ में किया गया है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि राहुल सांकृत्यायन तिब्बत कब गए थे? 1930 ईस्वी में। तो लहासा तिब्बत की राजधानी है। अब कोई भी कहीं घूमने के लिए जाता है, भ्रमण करने के लिए जाता है, तो वहां के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करता है। आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से कर लेता है, किताबों के माध्यम से। तो इसने वहां के बारे में जाना कि वहां का जो माहौल है वह कुछ अलग है। वहां पहाड़ी इलाका है, कई जगह गहरी खाई बनी हुई है और वहां किसी प्रकार का कोई कानून नहीं है। इस कारण आम आदमी बंदूक को लाठी की तरह लेकर के घूमता रहता है, क्योंकि कानून है नहीं। और कानून नहीं है तो बंदूक को लाठी की तरह, जैसे लाठी रखते हैं ना नॉर्मल रूप से, वैसे ही बंदूक रखकर घूमते रहते हैं। कोई भी राहगीर उनको मिल जाता है तो उनको पहले मारते हैं, उसके बाद उसके पास जो पैसा, गहना और भी कुछ मूल्यवान वस्तु मिलती है उसको वो निकाल लेते हैं, लेकिन पहले मारते हैं। आम आदमी या आम लुटेरे क्या करते हैं? पहले व्यक्ति को लूटते हैं और फिर आवश्यकता पड़ती है तब मारते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा काम है, पहले व्यक्ति को मारते हैं और मार करके उसके बाद जो उनके पास रहता है वह छीन लेते हैं, फिर गहरी खाई में डाल देते हैं। तो इसलिए वहां जाना एक प्रकार से खतरे का काम है। अब राहुल सांकृत्यायन का एक मित्र था जिसका नाम था सुमति। राहुल सांकृत्यायन का मित्र सुमति। सुमति का कार्य क्या है? यह बोध गया जाता था और वहां जो कपड़ा मिलता था उस कपड़े से गंडे बनाता था। गंडे होता है एक प्रकार का ताबीज, और उस गंडे को वहां तिब्बती समाज में बेचने का कार्य करता था। अर्थात तिब्बत के ज्यादातर लोग उसको जानते थे क्योंकि वो हर घर में जाता था।
तो वह राहुल सांकृत्यायन का मित्र था। तो राहुल सांकृत्यायन और सुमति तिब्बत की राजधानी जो ल्हासा है उसकी यात्रा पर जा रहे हैं। समझ में आ गया? ल्हासा तिब्बत की राजधानी है। राहुल सांकृत्यायन अपने मित्र सुमति के साथ इस यात्रा पर जा रहे हैं। अब देखिए, नेपाल तिब्बत मार्ग। नेपाल से भारत जाने का जो मार्ग है वह नेपाल तिब्बत मार्ग है। इसमें इस मार्ग का नाम है फरी कलिंगपोंग। फरी कलिंगपोंग इस मार्ग से होकर के भारत जाया करते थे। इस मार्ग पर अनेक पुराने किले व चौकियां स्थित है। उन पुराने किलों और चौकियों पर चीनी सैनिक रहा करते थे, चीनी पलटन रहा करती थी। वर्तमान में उन किलों में तिब्बत के जो किसान हैं वो रहते हैं। तो किस मार्ग से वो यात्रा करने के लिए गए? तो नेपाल तिब्बत मार्ग में फरी कलिंगपोंग। इसके बाद तिब्बती समाज। तिब्बती समाज के बारे में पाठ में बताया गया है कि तिब्बती जो समाज है वो खुला हुआ है, यानी उनमें संकीर्ण भावना नहीं है। किसी प्रकार की कोई जाति पाति छुआछूत और पर्दा प्रथा नहीं है। यहां तक कि अपरिचित व्यक्ति भी किसी के भी घर में जाकर के चाय बना सकता था, यानी कोई रोक टोक नहीं थी। केवल ऐसे व्यक्तियों को रोक टोक थी जो फटे पुराने से कपड़े पहनता था, दिखने में कोई भिखारी दिखता हो तो ऐसे व्यक्तियों को जाने के लिए रोक थी। बाकी और किसी को कोई रोक नहीं थी। किसी के भी घर में चले जाते थे, आवश्यकता की जो वस्तुएं होती थी वो उनसे मांग कर ले लेते थे। चाय या तो खुद बना लेते थे या उनसे बनवा लेते थे। तो पूरा तिब्बती समाज खुला हुआ था। यहाँ चाय मक्खन नमक सोडा मिलाकर तैयार की जाती है। यहाँ की जो चाय है स्पेशल चाय है। और यहाँ की चाय देखिए आप, चाय जो बनती थी वो मक्खन उसमें नमक और सोडा मिला करके तैयार की जाती थी। ठहरने का प्रबंध। अब सुमति उसके साथ था, तो तिब्बत के जो लोग थे वह सुमति को जानते थे। और जब राहुल सांकृत्यायन और सुमति दोनों यात्रा पर निकले थे तो फटे पुराने कपड़े पहन करके निकले थे, क्योंकि उन्हें डर था कि रास्ते में कोई लूट लेगा तो कैसे बचेंगे। तो फटे पुराने कपड़े से लोग सोचेंगे कि ये तो भिखारी है, और भिखारी के पास वैसे भी क्या रहता है, तो वो क्या है, एक टोपी पहन लेते हैं और मन में सोचते हैं कि यदि मान लो कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया, कोई चोर मिल गया तो हमसे कुछ मांगेगा तो हम टोपी निकाल करके कहेंगे कुची कुची। कुची कुची का अर्थ है दया दया, अर्थात हम ही गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ताकि हम हमारी सुरक्षा कर सके। तो फटे पुराने वेश में गए थे, और फटे पुराने वेश में जाने के बाद भी तिब्बत के जो लोग थे उनका आदर सम्मान किया, उनको ठहरने के लिए एक उचित स्थान दिया। क्यों दिया? क्योंकि उस लेखक के साथ में सुमति था, सुमति को वहां के लोग जानते थे, इसलिए फटे पुराने वेश में होने के बावजूद भी लेखक को वहां ठहरने के लिए अच्छा स्थान मिला। अब आगे वहां वह क्या क्या देखता है, कहां कहां जाता है, कौन कौन सी समस्याओं का वहां उसको सामना करना पड़ता है, ये पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए नमस्कार।